आज जो आपके लिए एक ऐसी मशीन लेके आए, छोटे से मशीनरी सेटअप को आप अपनी दुकान पर लगा सकते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की दुकान है, जो किराना की दुकान है भाई साहब, उसके लिए तो भाई साहब ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा पैसा आपका बचने वाला है। जहां पर कोई भी ब्रांड का आइटम आप मार्केट में बेचते हैं, वही जो आइटम है आपको शुद्ध हैंड टू हैंड कस्टमर को लाइव टू लाइव मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं और कस्टमर को फ्री में माल मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं। भैया आप सोचेंगे कि अगर कस्टमर को फ्री में देंगे तो हमें बचेगा क्या? इतना बचने वाला भाई साहब कि आप सिर्फ जो आपका किराना का जो दूसरा माल मिलता है ना, उसको छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे भैया सिर्फ एक ही माल बेचना है और मुझे क्वालिटी पे काम करना है। और एक ही क्वालिटी नहीं रहने वाली है, एक ही प्रोडक्ट नहीं रहने वाले, कई तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मार्केट में निकाल सकते हैं, कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये जो मशीन है आप इसको घर पे लगा सकते हो, छोटा सा 10 बाय 10 का शॉप लेके उसमें लगा सकते हो। हाँ। इसमें महीने का 40 से 50 हजार लेके 1.5-2 लाख तक आप कमाई कर सकते हो। इसमें हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग माल की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको सिंपल क्या करना है, मशीन के ऊपर में माल डाल के छोड़ देना है। फाइनल प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे निकलेगा और उसका जो मेटेरियल निकलेगा उसको आप सेल कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, किलो के भाव में कस्टमर से रेट रख सकते हैं। पोर्टेबल मशीन है, आसानी से कहीं भी इसको आप ले जा सकते हो। ये देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट पे आप सेल कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर में छोटा खुद का पंपलेट बना के डाल के आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। ब्लिंकिट में अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए, कुछ ही महीने में अगर आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो भाई साहब आपको स्पेशल मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लिंकिट खुद आपके प्रोडक्ट को, जो उनके डिलीवरी बॉय होते हैं वहां से आपके माल जो है वो पिकअप करवाएंगे और कस्टमर को खुद ही सप्लाई करते रहेंगे। क्योंकि ब्लिंकिट को भी काफी महंगा पड़ता है अगर किसी और प्रोडक्ट का वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है बहुत दूर से आ रहा होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का अलग से चार्ज लगता है, उसका डीलर का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, ये सारे खर्चे निकाल के फिर आपको मोटा खर्चा देना पड़ता है। पिस्ता कौन है इसके अंदर दोस्तों? कस्टमर। अगर कस्टमर को हम वाजिब रेट में, सही दाम में अगर हम उसको प्रोडक्ट देते हैं तो दोस्तों वो आपसे ही लेगा। लाइव टू लाइव अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आपसे ही लेगा। शुद्ध क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं वो आपसे ही लेगा, कहीं और जाने ही नहीं वाला है। लेडीज भी चला सकती है, जेंट्स भी चला सकते हैं। इसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको आसानी से चला सकता है। खुद का प्रोडक्ट बना के ब्रांडिंग करके आप उसको सेल करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है सुबह, दोपहर, शाम, कैफे हो, कैंटीन हो, रेस्टोरेंट हो, बार हो, कहीं पर भी चले जाइए, दबा के इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है। कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। घर के एक कमरे में आपका पूरा प्रोडक्ट से आपका माल भर गया, अब आपको चाहिए कि नहीं इस मशीन को दूसरे कमरे में रखनी है, वहाँ रख दीजिए। फिर आपका प्रोडक्ट से माल भर गया, इसको दूसरे कमरे में ले जाइए, वहाँ आपका माल भर जाता है, उसको दुकान में शिफ्ट कर दीजिए। चलता फिरता आपका काम हो सकता है। दोस्तों प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कितने तरह के बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, कई तरह के हम बिजनेस कर सकते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन से स्टेट से, कौन से आप सिटी से बोल रहे हैं, कौन से गांव से, शहर से, सब कुछ आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पूरा कंक्लूजन भाई, आपको रॉ मटेरियल का खर्चा कितने का पड़ेगा, आप जो फाइनल आउटपुट जो मार्केट में देंगे वो आपको कितने का, इसमें प्रॉफिट रेशियो कितने का होने वाला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, कितने स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले हम मशीन को चालू करेंगे। ये जो मशीन है वो 3 पेज है, इसमें आपको सिंगल पेज भी आता है मशीन। ये देखो अभी हमने ये एमसीबी उठा दिया, इस पे ये जो है वो कंट्रोलर है, जो अपना हीटर रहता है, ये हीटर है मशीन का। इसका टेम्परेचर इसमें कम ज़्यादा होता है, इसके लिए वो सेटिंग है। इसका ये बटन है और ये इंडिकेटर है। अभी ये जो है इसमें मशीन ये चालू, इधर चालू हो गया, बीच में बंद, और इधर घुमाया तो रिवर्स। अभी हम मशीन चालू करेंगे। अभी हमने मशीन चालू किया। आपको मशीन कब चालू करना है, जब यहाँ टेम्परेचर आपका 200 के ऊपर जाएगा तब आपको मशीन चालू करना है। इसको टेम्परेचर 200, 240, 50 तक जाने में कम से कम 10 से 15 मिनट जाते हैं। उसके बाद ही आपको मशीन चालू करना है। हाँ, इस मशीन से आप कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये सरसों है। सरसों डाल के इसका हम ऑयल निकाल के आपको दिखाएंगे। अभी हम इसमें आप सरसों डाल रहे हैं। ये ऊपर खुला की छोड़ा हुआ है ताकि पता लगे कितना फ्लो आ रहा है। हाँ राइट, ये आपको इधर दिख जाएगा, सरसों अभी इसमें गिर रहा है। हाँ। और इधर ऑयल आना चालू हो गया सरसों का। ये कोल्ड प्रेस में आता है, ये देखो। अच्छा ठंडा है, मतलब हाँ, अगर गर्म होता तो हाथ जल जाते हैं हमारे। इसका जो अभी टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री रहता है। तो कितना
टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। अभी हमने इसमें 250 के वो हीटर का टेम्परेचर है। हाँ ये जो बाहर हीटर लगा है ना उसका टेम्परेचर है। ओके। वो टेम्परेचर जब अंदर स्क्रू और बैरल को दिया जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। ओके। एक्चुअली इसका जो पिराई होता है ना उसका टेम्परेचर रहता है 60 से 70 डिग्री। ठीक है। और खली इसका खली का इसका होता है? खली जो रहता है ये देखिए, हम्म, अगर आप देखोगे तो इसमें ऑयल नहीं रहता। ठीक है। ये भी हमारा निकलना स्टार्ट हुआ हाँ, है। अभी थोड़ी हो देर में गई। कंसिस्टेंसी बनेगी तो बनेगी। ये देखिए अभी जैसे ही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बनती जा रही है तो एक ही खली एक ही साइज की बिल्कुल पतली खली निकल रही है। कैसा है, ये मशीन को कम से कम स्टार्ट करने के लिए 10 से 15 किलो मटेरियल चाहिए। अभी हम जो आपको डेमो दिखा रहे हैं वो 4-5 किलो में दिखा रहे हैं। हाँ, तो उसको मशीन को समझने में टाइम लगता है कि हाँ। भैया क्या इसके अंदर इनपुट दिया जा रहा है। राइट। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, जैसे कुछ आता है कि पतली चाहिए, इससे पतली चाहिए, इसमें इससे आप मोटी चाहिए। मोटी भी निकाल सकते हो, पतली भी निकाल सकते हो। सर 1 मिनट पीछे आइए। हाँ। ये जो रहता है ना इसका एडजस्टमेंट करने का रहता है। ये देखो इससे क्या होता है? इससे आप कम ज्यादा कर सकते हो खली। हाँ ओके। खली का जो साइज रहता है ना हाँ। वो इससे कम ज्यादा हो जाएगा। अभी हम आपको दूसरा बिजनेस दिखा रहे हैं, ये मूंगफली है। अभी हम आपको मूंगफली का ऑयल निकाल के दिखाते हैं। ये दो, अभी हमने इसमें मूंगफली डालना चालू किया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। आप इसमें ऐसा भर के भी रख सकते हैं। क्या नीचे फ्लो बन गया है इसका? हाँ। अभी जो मैंने इसमें मूंगफली डाला है वो थोड़ा गर्म करके डाला है क्योंकि इसमें मूंगफली में मॉइस्चर रहता है इसलिए। अभी आप देख सकते हैं ये ऑयल नीचे आ रहा है। पहले हमने सरसों का निकाला था इसलिए थोड़ा ये पीला दिख रहा है नीचे। मूंगफली भी आपको लगभग होलसेल रेट में 80 रुपए से लेकर 90-100 रुपए तक मिल जाती है। और मूंगफली लगभग 2.5 kg में 1 kg ऑयल निकलता है। समझो 250 रुपए में आपको 1 kg ऑयल मिलेगा। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, मूंगफली का रेट कम ज्यादा होता रहता है। तो 250 रुपए में आपको 1 kg ऑयल मिल गया, उसमें 20 रुपए आप मशीन का लेबर का कॉस्ट है, मशीन का मेंटेनेंस, जो बोतल का खर्चा है वो 20 रुपए आप ऐड करो और इलेक्ट्रिसिटी, ये मिला के 270 रुपए हो गया। आपको सेल कितने में करना है उसमें आप 20 रुपए बढ़ा सकते हो, 30 रुपए बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 30 रुपए बढ़ा दिया तो ये 300 रुपए कॉस्ट हो गए। तो 300 रुपए में आप बॉटल पैक करके सेल कर सकते हैं और ये शुद्ध ऑयल हो गया। इसका जो खली है वो कहाँ काम आती है वो दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, अभी जो खली आ रही है ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसमें ऑयल है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये मॉइस्चर के कारण आपको थोड़ा गीलापन दिखता है। इसमें एक्चुअली इसमें ऑयल नहीं रहता है, पूरा ड्राई निकलता है। देखिए ठीक है। अब ये मॉइस्चर, क्योंकि हमारी इस मूंगफली मॉइस्चर है, हाँ, तो पहले सुखाना पड़ता है इसके लिए। हाँ, थोड़ा सुखाना पड़ता है, नहीं तो आप थोड़ा कढ़ाई में गर्म करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो धूप में सुखा सकते हैं। ये किस काम में आती है? आप बता रहे हैं कि वेस्टेज भी काम आता है। एक तो ये जो मूंगफली का खली है वो गाय भैंस वगैरह ये खाती है, ये 40-50 रुपए केजी जाती है। अगर आपको इसका बाय प्रोडक्ट बनाना है, समझो इसका बाय प्रोडक्ट बनाना है, तो आप मूंगफली का चटनी बना सकते हो, मूंगफली का लड्डू बना सकते हो, मूंगफली का चिक्की बना सकते हो। बस रेशियो जो रहता है वो 40-60 का रहता है। समझो 40% आपको खली लेना है और बाकी का 60% आपको मूंगफली लेना है, वो भी भून के। उसका प्रोसेस अलग रहता है। अच्छा, कई सारे आइडियाज हैं वो मिल जाते हैं। जब कांटेक्ट करेंगे तो आप बता देंगे कि और क्या क्या बना सकते हैं इसमें। राइट। और पशु खाद्य में भी इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल हो सकता है। 40-50 रुपए केजी के आसपास ये जाता है। ये करडई है, ये ज्यादातर महाराष्ट्र में मिलता है। ये करडई इसको मराठी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सैप फ्लावर बोलते हैं। अभी हम आपको इसका डेमो दिखाते हैं। इसमें क्या है कि
4 kg में आपको 1 kg ऑयल निकलता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जितना इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा उतने उसमें ऑयल उतना ही आपको अच्छा मिलेगा। ये ठीक है, इसके बाद कर दीजिए। हाँ, अभी हमने ये करडे डाल दिए, इसका ऑयल नीचे आ रहा है, ये जो खली है वो बाहर आ रहा है। ये देखिए, इसका खली का यूज किया जाता है। इसका जो खली है वो ज्यादातर पशु के लिए इस्तेमाल होता है। गाय भैंस जो रहते हैं वो खाती है इसको। यहाँ पे हमारा ऑयल निकल रहा है। हाँ, यहाँ पे नीचे हमने बर्तन रख दिया है। बर्तन का साइज कस्टमाइजेबल है, मतलब बड़ा बर्तन भी रख सकते हैं, छोटा बर्तन भी रख हाँ, सकते हैं आप, राइट। है ना। हाँ, ये देखो फ्लो देखिए कितना तेजी से फ्लो ये देखो आ रहा है इसका। इसका ऑयल आ रहा है, आगे खली आ रहा है। करड़ी का ऑयल का सर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? करड़ी जो ज्यादातर, एक तो इसका जो ऑयल रहता है वो खाने में इस्तेमाल होता है, और इसका जो खली आप देख रहे हो, ये खली जो है ना, ये पशु जो रहते हैं गाय भैंस वगैरह उनके लिए यूज होता है। ये 15-20 रुपए केजी के आसपास आराम से जाता है। ये देखिए, इसमें ऑयल कुछ भी नहीं है। अभी हम आपको ये सनफ्लावर का डेमो दिखाते हैं। इंग्लिश में इसको सनफ्लावर बोलते हैं, मराठी में इसको सूर्यफूल बोलते हैं। अभी हम आपको इसका डेमो दिखाते हैं। अभी ये सनफ्लावर का ऑयल नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। सनफ्लावर का जो रेट रहता है मार्केट में 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के आसपास केजी मिल जाता है। डायरेक्ट आपको जो भी सीड्स परचेस खरीदने वो होलसेल में खरीदने। ठीक है, अभी बताइए कि अभी वेस्टेज है। अभी इसका वेस्टेज बाहर आ रहा है। ये गाय भैंस के लिए यूज होता है, बाकी इसका यूज कोई नहीं है। किसान इसको लेके जाते हैं, ये भी आपको 15 से 20 रुपए केजी मिल जाता है। इसका अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे, कितनी कमाई की जा सकती है? बताता हूँ। इसमें कैसा है कि 3 से 4 केजी में 1 केजी ऑयल निकलता है। इसका जितना ये क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना आपको ऑयल परसेंटेज ज्यादा मिलेगा इसमें। और इसमें आप दिन का 2000 से लेकर 3000 रुपए आराम से बना सकते हैं। महीने का आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है मशीन आप कौन सी लेते हो, छोटी लेते हो बड़ी लेते हो, उसके ऊपर आपका अर्निंग रेशियो डिपेंड करता है। ये खली है, इसमें ऑयल कुछ नहीं रहता है। आज हम आपको 5वां बिजनेस लेके आए हैं। कोकोनट है, नारियल। अभी हम इसमें कोकोनट डाल रहे हैं जी। ये सारे टाइप के हम वो निकाल सकते हैं, इसमें हाँ। ऑयल्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम कोकोनट में जो ऑयल निकलता है वो लगभग 50% निकलता है, क्योंकि कोकोनट में ऑयल ज्यादा रहता है। मान के चलो अब 2 केजी में 1 केजी ऑयल निकलता है कोकोनट का। कोकोनट का कैसा है कि खाने में भी आप यूज कर सकते हैं, और इसका जो ये है ऑयल वो आप बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रहता है ये। जी दिखाइए एक बार। हाँ, ये हमारा ऑयल का फ्लो कितना अच्छा है। अभी देखिए ये ऑयल आ रहा है। ये कोकोनट ऑयल है। हाँ, ये कोकोनट का ऑयल है। ये वही ऑयल है जो हम खाने में भी यूज कर सकते हैं और बालों में भी यूज कर सकते हैं। बालों में यूज कर, ये प्योर ऑयल है। हाँ। मार्केट में जो देखते हो हाँ। वो केमिकल वाला ऑयल आता है। हाँ। कोकोनट का प्योर ऑयल नहीं आता, ये प्योर ऑयल है। हम चाहे तो हेयर ऑयल करके भी सेल कर सकते हैं। राइट। हम चाहे तो एडिबल ऑयल में भी काम आ जाएगा। हाँ। अभी इसकी ये खली निकल रही है ना। राइट। हाँ, इसका यूजेस क्या होगा सर खली का? जो खली है वो आप गाय के लिए भैंस के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो खाने में इसका यूज होता है। इसका
कोकोनट का जो है, कोकोनट का बर्फी बना सकते हैं, कोकोनट का लड्डू बना सकते हैं, कोकोनट का ग्रेवी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल इसमें 5 प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिया है। अगर सभी के बारे में दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और प्रोसेस लगभग सबका सेम ही है। होपर में डालना है, इसका जो खली है वो हर प्रोडक्ट निकलनी है और बीच में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकलेगा। सर मुझे बताइए कि अभी अगर इस मशीन को कोई लेना चाहता है तो टोटल इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? इसमें कैसा है देखो, इसमें 4-5 टाइप के मॉडल आते हैं। इसका जो प्राइस रेंज रहता है वो लगभग 1 लाख रुपए से लेके 15-20 लाख तक जाता है, इसलिए मैंने वीडियो में प्राइस नहीं बताया है। जिसको भी अगर मशीन देखना है, इसका कोटेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर भी आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, और एक तो ये मशीन चलाने में आसान है, घर से आप इसको चला सकते हैं। पावर कंजप्शन कौन सा लगता है इसमें? इसमें ये मशीन में आपको सिंगल पेज भी आता है, 3 पेज में भी आता है, दोनों टाइप में मशीन आता है। ये जो मॉडल है अभी 3 पेज वाला है, इसमें सिंगल पेज भी आता है जी। और ये लेडीज भी चला सकते हैं, जेंट्स भी चला सकते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहती है? वैसे तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, इसमें कैसा है कि कौन सा मॉडल आप मशीन का लेते हो, कौन सा मशीन का मॉडल आप लेते हो, उसके ऊपर इसका मशीन का कैपेसिटी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के ऊपर भी करेगा और मशीन की कैपेसिटी दोनों वेरी दोनों के ऊपर करता है। करता अभी जो ये आप मॉडल देख रहे हो, इसमें आप 40 से 50 केजी पर आवर का क्रशिंग कैपेसिटी है, मतलब रॉ मटेरियल का कैपेसिटी है। तो जितने भी हमने इसमें प्रोडक्ट दिखाए हैं, हाँ। उसकी मार्केट करना बहुत इजी है क्योंकि सभी को पता है इसके बारे में। हाँ, तो एक बार हमारे लोगों को आइडिया दीजिए कि किस तरीके से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट। बता तो। हाँ। इसमें अभी जो आपने डेमो दिखे, ऑयल दिखाया है, वो ऑयल आप बोतल में पैक करके खुद का लेबल लगा के आप इसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट पे आप सेल कर सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हो। अगर इसका आपको मार्केटिंग करना है, अपना एग्जीबिशंस वगैरह लगता है, उसमें आप छोटा सा स्टॉल लगा के आप आपके प्रोडक्ट का आप उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और दूसरा है कि आपका प्रोडक्ट का छोटा सा पैम्पलेट निकाल के न्यूज़पेपर में डाल के हर जगह बंटवा सकते हैं, उससे भी आपका मार्केटिंग अच्छा हो जाता है। और एक तरीका है, छोटा सा शॉप लेके 10 बाय 10 का, वहां भी आप आपका मशीन लगा सकते हैं, आगे आप रैक लगा के उसमें आप ऑयल के बोतल रख के आप सेल कर सकते हैं। और दूसरा टाइप है, कोई आपके पास मटेरियल लेके आएगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा, खाली आपको इस मशीन में आपको डाल के ऑयल निकाल के देना है, उससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। केजी के हिसाब से अगर समझो आप मूंगफली, तिल वगैरह है तो उसमें आप 15 से 20 रुपए केजी आप रेट ले सकते हैं। रॉ मटेरियल का रेट मैं बता रहा हूँ, क्रशिंग का रेट मतलब पिराई का रेट बता रहा हूँ जी। और कोकोनट वगैरह रहेगा तो कोकोनट का 30-40 रुपए केजी रहता है पिराई का रेट। हर जगह रेट थोड़ा फार अलग अलग रहेगा, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। और मशीन का सर ये इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा और इसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हैं? तो ये जो मशीन है वो पूरा स्टेनलेस स्टील में बना है, इसका जो मेंटेनेंस है वो ना के बराबर है। पूरा स्टेनलेस स्टील है, इसके लिए इसमें जंग वगैरह कुछ नहीं लगता है। इसका साउंड है वो कम रहता है बहुत। और ये पोर्टेबल मशीन है, कहीं भी आप इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। कहीं भी अगर हमें भेजना है तो इसमें हम फोम पैकिंग करके अच्छे से फोम पैकिंग करते हैं और भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं। अगर लॉरी रहेगा, छोटा पिकअप रहेगा, छोटा हाथी वगैरह जो रहता है उसमें भी हम डाल के आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो इधर से हम भेज सकते हैं। अगर ज्यादा दूर भेजना है तो आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो उसमें वुडन पैकिंग करना पड़ता है, वुडन पैकिंग करके हम भेज सकते हैं जी। और मेंटेनेंस के लिए इसको कैसे बता तो इसका 1 साल का वारंटी आता है। वारंटी में अगर समझो कुछ प्रॉब्लम आता है तो खाली हमारा आदमी आएगा, उसका आपको आने जाने का खर्चा देना है, बाकी पार्ट का वगैरह कुछ खर्चा नहीं लगेगा। 1 साल की 1 साल के ऊपर पार्ट का भी खर्चा लगेगा और आने जाने का भी खर्चा लगेगा। परफेक्ट है। सो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र के सांगली में आना होगा।
महाराष्ट्र के सांगली में आना है आपको। जी जी। ये बॉडी के अंदर जो मोटर और गियर बॉक्स लगा है वो हम ब्रांडेड कंपनी का यूज करते हैं, इसलिए इसका सर्विस आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाता जी। है। बाकी इसमें मेंटेनेंस वाला कोई पार्ट हमने रखा नहीं है। अगर समझो कोई बाई चांस स्विच का प्रॉब्लम आ गया, इसका प्रॉब्लम आ गया, तो लोकली आपके जो इलेक्ट्रिशियन रहते हैं उनको आप दिखा के आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह के नए नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हम पूरे भारत का आपके लिए मतलब आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।